Hello student, welcome to the session of social science. Today we are going to discuss the practice questions of power sharing. अब पावर शेयरिंग के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जान ली हैं, तो लेट्स क्विकली रिकैप. हमने क्या क्या पढ़ा है. सबसे पहले हमने बात की केस स्टडी ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम, जहां हमने दोनों ही कम्युनिटीज के अलग अलग कॉम्पोजिशंस को समझा था. उसके बाद मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी ऑफ श्रीलंका, जहां हमने श्रीलंका का मेजॉरिटी रूल देखा कि कैसे श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स यानी तमिल ग्रुप को कैसे दबाया गया और सिन्हाला ग्रुप्स का डोमिनेंस क्लियरली दिखता था. इसके बाद हमने बात की बेल्जियम मॉडल ऑफ अकोमोडेशन, जहां बेल्जियम ने अपनी डाइवर्स ग्रुप को किस तरीके से खूबसूरती के साथ अकोमोडेट किया और एक बहुत अच्छा मॉडल सामने रखा. इसके बाद आता है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, जहां हमने दो सेट ऑफ रीजंस की बात की थी. एक तरफ थे प्रूडेंशियल रीजन और दूसरी तरफ थे मॉरल रीजन. और इसके बाद था हमारा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जहां हमने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में बात की. तो क्या आप सब रेडी हैं इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है इन विच पार्ट ऑफ श्रीलंका आर द श्रीलंकन तमिल कंसंट्रेटेड. मैप याद कीजिए, डार्क कलर से हाईलाइटेड पोर्शन याद कीजिए. तो पहला ऑप्शन है नॉर्थ एंड साउथ, बी ऑप्शन है नॉर्थ एंड ईस्ट, सी ऑप्शन इज ईस्ट एंड वेस्ट एंड डी ऑप्शन इज साउथ एंड ईस्ट. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल ठीक सोचा आपने, ऑप्शन बी नॉर्थ एंड ईस्ट. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर. यहां पर वो क्लियरली रिलीजन पूछ रहा है, कौन से रिलीजियस पीपल हैं जो सिन्हाला भाषा बोलते हैं. क्या ये बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं? ये आंसर बहुत आसान है, इसमें आपको पता है आंसर इज बुद्धिस्ट. इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम. तो इसका ऑप्शन कैसे निकालेंगे? वेलोनिया एक रीजन है तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता. पेरिस ऑलरेडी फ्रांस की राजधानी है तो ये भी नहीं हो सकता. ऑप्शन ब्रसेल्स या बोन में से होगा और हमें क्लियरली पता है ऑप्शन है ब्रसेल्स. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ बेल्जियंस. अब यहां बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है बेल्जियंस की बात की है तो कुछ भी हो सकता है. बट याद कीजिए जब बेल्जियम की बात हो रही है तो यहां पर वो 59% ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन में आपको नजर आ गया होगा. तो दोबारा से ऑप्शन रिपीट कर देता हूं. पहला ऑप्शन है जर्मन, दूसरा है फ्रेंच, फिर है डच और फिर है इंग्लिश. आपका आंसर है डच. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार है. विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय 80% पीपल ऑफ ब्राजील. यहां पर क्लियरली पूछा गया है कि ब्राजील में कौन से लोग थे जो 80% भाषा बोलने वाले लोग हैं. अब जरा ध्यान से सोचते हैं. डच है नहीं क्योंकि ये 20% में थे, जर्मन थी नहीं और लैटिन भी नहीं है, तो राइट आंसर इज फ्रेंच. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम. अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया. अब इंग्लिश तो यहां पर था नहीं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. डच एंड इंग्लिश, अगेन इंग्लिश नहीं था तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता. फ्रेंच एंड डच ये हो सकता है. अगला भी ऑप्शन देखते हैं, डच एंड सिन्हाला बिल्कुल भी नहीं हो सकता. तो इसीलिए द राइट आंसर इज सी ऑप्शन. तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब हमारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव है तो आंसर भी सब्जेक्टिव होगा और आंसर राइटिंग एक स्किल है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखना है. तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन कहता है व्हाट कुड एथनिक प्रॉब्लम लीड टू इन बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरीके की एथनिक प्रॉब्लम थी. तो अब आंसर को लिखते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, जहां हम बात कर रहे हैं कि दोनों ही कंट्रीज में टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट था क्योंकि वहां पर डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन की, जहां हम बोलेंगे कि कहीं ना कहीं डच जो है वो मेजॉरिटी में है और वो अपना इन्फ्लुएंस दूसरों पर डालना चाहते हैं. और दूसरी तरफ हम बात करें ब्राजील की, जहां ये कॉम्पोजिशन बिल्कुल उल्टा हो जाता है, वहां पर फ्रेंच लोग जो है वो मेजॉरिटी में है. इसके बाद हम थर्ड पॉइंट में बात करेंगे डोमिनेंस, जो श्रीलंका में हमने देखा. अब वहां पर सिन्हाला का डोमिनेंस था. तो जब थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे तो सिन्हाला मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से तमिल लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. चौथे लेवल पे हम बात कर रहे हैं कंक्लूजन की, जहां हमने साफ बोला है कि साइज एंड पॉपुलेशन डू नॉट मैटर, क्योंकि
जो एथनिक डिवीजन है, अगर आप उसको केयरफुली हैंडल नहीं करते पेशेंस और कॉमन सेंस के साथ, तो वो एक वॉर में तब्दील हो जाती है, जो हमने ऑलरेडी श्रीलंका में देखी। तो आपने देखा कितना आसानी से हमने अपनी सारी बातों को पॉइंट्स में लिख दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कहता है डिस्क्राइब एनी 3 डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स और हाउ डिड दे स्ट्रगल फॉर देयर डिमांड। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, तो आंसर को भी हमें इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट जहां हमने बोला श्रीलंकन तमिल्स की डिमांड क्या थी, श्रीलंकन तमिल्स की डिमांड सबसे पहले थी रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकंड नंबर पे बोलते हैं रीजनल ऑटोनॉमी की, एंड थर्ड डिमांड थी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग द एजुकेशन एंड जॉब। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके स्ट्रगल की। तो इन्होंने अपने स्ट्रगल के लिए डिमांड की, इन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल किया। 1980s में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने डिमांड करी इंडिपेंडेंट तमिल इलम की। और इस तरीके से हम बात करेंगे कि नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में कैसे ये स्ट्रगल बहुत ज्यादा टेंशन वाला होता चला गया और ये स्ट्रगल धीरे धीरे एक सिविल वॉर में तब्दील हो जाती है। तो यहां पर भी आपने देखा कि किस तरीके से पॉइंट्स में अलग अलग क्वेश्चंस को आपने डील कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्लियर आंसर है, बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रूडेंशियल रीजन की। तो प्रूडेंशियल रीजन जो आउटकम पर फोकस करते थे, वो ये साफ कहता है कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो कंफ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी होती है उसे रिड्यूस करता है सोशल ग्रुप्स के बीच में, और इसकी वजह से जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है उसे भी कहीं ना कहीं रोकने में हमारी मदद करता है। पावर शेयरिंग इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब अगली बात करें मॉरल रीजन की, जो वैल्यूज पे फोकस करते हैं। तो ये कहते हैं कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कभी कभी ये स्टेटमेंट ही अपने आप में एक क्वेश्चन बनकर आ जाती है। तब आप क्या करेंगे, तब आपको याद रखना है कि ये मॉरल रीजन पूछ रहा है क्लियरली। इसके बाद ये कह रहे हैं कि अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वेयर द सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक, यानी एक विश्वसनीय गवर्नमेंट वही होती है जहां पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू इलेक्शंस। ठीक है, अब अगर यहां पर 2 रीजंस ना लिखा होता, सिर्फ रीजंस लिखा होता, तो भी आपको प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन ही लिखने थे। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो जैसा मैंने आपको एक सेशन में बताया भी था कि प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन को आप टैबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि बहुत इंप्रेसिव लगता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्रिंग आउट द मेन फीचर्स ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि कैसे 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियन लीडर ने एक नई अप्रोच को चुना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया 4 बार। ठीक है, अब ये अमेंडमेंट्स कौन कौन से थे। पहला अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करता है, इसे आप एक्सप्लेन करेंगे। मैंने आपके लिए एक हेडिंग तैयार कर दी है, उस हेडिंग के अंडर आपको अपना आंसर लिखना है। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द स्टेट गवर्नमेंट, फिर आता है रिगार्डिंग द ब्राजील जब सेपरेट गवर्नमेंट दी गई थी, इसके बाद रिगार्डिंग द कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये चारों अमेंडमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है और अच्छे से लिखना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, जहां पर ये कहते हैं डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एग्जाम्पल ईच ऑफ दीज। ये ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम्पल के साथ इन्हें एक्सप्लेन करना है। तो अगेन मैंने आपके लिए पॉइंटर्स बना दिए हैं, आपको इनको एक्सप्लेन करना है, जिसमें हम मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। उसके बाद हम पहले बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की, यानी ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की बात कर रहा है। दूसरे लेवल पे हम बात करें डिफरेंट लेवल, लेवल शब्द आते ही आपको पता है क्लियरली ये डिफरेंट लेवल्स की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट की। फिर आते हैं सोशल ग्रुप्स, फिर आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स की, कि किन किन के साथ आपकी पावर शेयरिंग हो रही थी। इन्हें एक एक एग्जाम्पल के साथ शेयर कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं पेपर में। आप कोशिश कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को भी पॉइंट्स में लिखने की, क्योंकि उससे क्या होता है आपका आंसर बड़ा इंप्रेसिव बनता है, आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं और अपने आंसर को आप क्लियरली डिफाइन कर पाते हैं। तो अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।